क्या तुमने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग अकेले क्यों रहते हैं? क्यों वो पार्टी स्किप कर देते हैं? क्यों सोशल मीडिया से गायब रहते हैं? हर जगह जहाँ चाहते हैं वहाँ की स्टोरीज अपलोड नहीं करते? क्यों उनको दिखावे से फर्क नहीं पड़ता? और क्यों वो अपने ही दोस्तों से दूर होने लग जाते हैं, अपने ही सर्कल से दूर होने लग जाते हैं? वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो अपने आप को कांग्रेचुलेशंस बोल दो, क्योंकि तुम यूट्यूब पर नाच गाना और टाइम पास करने नहीं आए, अपने आप को सुधारने आए हो, एंड दैट इटसेल्फ डिजर्व्स एन अप्लॉज। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आइसोलेशन क्यों जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने के लिए। और अगर तुम्हें लगे कि इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लेकर आता रहूंगा। तो अब 7 पॉइंट बताऊंगा तुम्हें समझाने के लिए कि आइसोलेशन क्यों जरूरी है, तो अपने कानों को खोल लो और दिमाग को भी। पहला, मेंटल क्लैरिटी। जब तुम लोगों के बीच में होते हो तो उनके लाइफ ड्रामास, लाइफ प्रॉब्लम्स, उनके ओपिनियंस, ये सब कुछ तुम्हारा सबकॉन्शियस अब्सॉर्ब करने लग जाता है और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे ओपिनियन से। क्योंकि अगर किसी और के थॉट्स और ओपिनियंस तुम्हारे दिमाग में घूमेंगे तो तुम अपने आप को कैसे पहचानोगे? आइसोलेशन और सॉलिट्यूड तुम्हें वो जगह देता है जहां पर तुम अपने दिमाग और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अकेले रहने पे तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअली तुम क्या चाहते हो और सबसे बड़ी बात, तुम कौन हो। अब तुम कौन हो इस पे हम बाद में आएंगे इस वीडियो में। फिलहाल ये समझो कि अगर तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो ग्रोथ कैसे आएगी? अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें कहां जाना है तो उस रास्ते पे चलोगे कैसे? दूसरा पॉइंट इज अनलर्निंग टॉक्सिसिटी। जब तुम अकेले रहते हो तो तुमने जो सालों में गैदर किया है ना टॉक्सिक पैटर्न्स, उनको धीरे धीरे करके एक्नॉलेज करने लगते हो। तुम्हें पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है मेरे बारे में। और वो कहावत तो सुनी होगी, एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज। देखो सिंपल सी बात समझो, तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हें शेप करता है, और अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं ना तो तुम्हें भी इंपैक्ट करेगा। अगर तुम्हारे आसपास के लोगों का एक लिमिटिंग बिलीफ है कि भाई इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो कहीं ना कहीं तुम पर भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि वो लोग तो ये बातें करेंगे कि भाई नहीं हो पाएगा, या रहने दे, या इतना बड़ा मत सोच। और ये बातें तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस जाएंगी, तुम चाहो या ना चाहो। मतलब अगर तुम 4 दरुओं के साथ रहोगे तो तुम 5वें बन ही जाओगे, वो इनएविटेबल है। तो टॉक्सिक पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए तुम्हारा अकेलापन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम अकेले रह के अपनी पुरानी गंदी हरकतों को एनालाइज करोगे तभी उनको सुधार पाओगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, दैट यू हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे। अब तीसरा पॉइंट सुनो, आइसोलेशन के साथ एक चीज फ्री आती है भाई, और वो होता है डीप फोकस। अब वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि रियल ग्रोथ के लिए ना एक मैड लेवल ऑब्सेशन लगता है। तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें उसमें घुसना पड़ता है, घंटे देने पड़ते हैं, और वो तभी हो पाएगा जब तुम आसपास के बेवकूफों से दूर होगे। क्योंकि जब तुम आइसोलेटेड रहते हो, सॉलिट्यूड में रहते हो, तब तुम अननेसेसरी मीटअप से दूर रहते हो। चल भाई दारू पीने चलते हैं, चल भाई सिगरेट पीने चलते हैं, चल भाई गेड़ी मार के आते हैं। देखो सिंपल सी बात समझो, तुम एक इंसान हो, तुम्हारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, सुपर ह्यूमन तो हो नहीं तुम। तो अब उस एनर्जी को कहाँ खर्च करना है ये डिसाइड करोगे तुम। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जितने भी बड़े बड़े नाम तुम सुनते हो न्यूज में, इन सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में आइसोलेशन को चूज किया है, क्योंकि एक्सीलेंस डिमांड्स लोनलीनेस। अगर लाइफ में मीडियोकर रिजल्ट्स चाहते हो तो जहां हो वहीं रहो, जिन लोगों के साथ घूम रहे हो उनके साथ घूमते रहो, जो कर रहे हो करते रहो, कौन बोल रहा है? लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। अब चौथा पॉइंट सुनो, विच इज सेल्फ डिस्कवरी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा जवाब बड़ी जल्दी आ जाएगा कि भाई मैं ये हूं। तो चलो इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम असलियत में कौन हो? वो नहीं जो लोग तुम्हें समझते हैं, या वो नहीं जो बनने की तुम एक्टिंग करते हो लोगों के सामने, असलियत में तुम कौन हो? तब ये सवाल 10 गुना ज्यादा हार्ड हो जाता है ना। तो तुम अकेले नहीं हो भाई, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइंड्स आज तक बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कौन है, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी इज नॉट एन इजी थिंग। और अगर तुम में ये एक्सेप्ट करने की कुव्वत है ना कि तुम्हें पता नहीं कि तुम असलियत में कौन हो, तो मुबारक हो भाई, क्योंकि तुमने वो कर लिया जो 99% लोग नहीं कर पाते। अब तुम एटलीस्ट उस रास्ते पे चल सकते हो जहां पर तुम अपने आप को पहचान सको। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम खुद को डिस्कवर कैसे रहोगे अगर तुम पूरे टाइम लोगों के बीच में रहोगे तो? और वो भी बहुत यूजफुल लोग नहीं, वो लोग जो तुम्हारा बचपन से लेके आज तक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं होता ना, तब तुम अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और स्ट्रेंथ्स को अच्छे से समझ पाते हो, अपने इमोशंस को बेटर रेगुलेट कर पाते हो। ये दौर, ये पीरियड अनकंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन बहुत जरूरी होता है भाई अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो। क्योंकि सॉलिट्यूड तुम्हें फोर्स करता है रियल बनने पर, और रियल बनकर ही तुम अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। अब पांचवा सुनो, प्रोटेक्शन फ्रॉम मीडियोक्रिटी। अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, तुम्हारे आसपास के 99% लोग मीडियोकर हैं, एवरेज हैं, और वो सबकॉन्शियसली तुम्हें भी नीचे खींच रहे हैं। ये बात उनको भी शायद नहीं पता होगी, वो दिल में तुम्हारे लिए अच्छा चाहते होंगे, लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई उनसे आगे कैसे बढ़ रहा है। और ये ह्यूमन नेचर है भाई, कोई संत पैदा नहीं हुआ, ना तुम ना हम, तो उनके डाउट्स तुम्हारे डाउट्स बन जाते हैं, उनके फियर्स तुम्हारे फियर्स बन जाते हैं। तो इसलिए जब भी तुम कुछ बड़ा बिल्ड कर रहे हो, करने की सोच भी रहे हो ना, आइसोलेशन इज द की। और ये परमानेंट नहीं है भाई,
ये सिर्फ तब तक है जब तक तुम मेंटली अनब्रेकेबल नहीं हो जाते। रिमेंबर दिस कोट, ईगल्स फ्लाई अलोन बट क्रोज फ्लाई इन ग्रुप्स, द डिसीजन इज योर्स। अब छठवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, ये है एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था इस वीडियो में कि सोशल इंटरेक्शन तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, क्योंकि तुम सुपरमैन नहीं हो, तुम्हारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और सोशल इंटरेक्शन से मेरा मतलब सिर्फ नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं है, पॉजिटिव इंटरेक्शन भी तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। और आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम एंटी सोशल हो जाओ। मेरा कहने का और इस वीडियो का ये पर्पस है कि तुम सिलेक्टिवली लोगों को चूज करो जिनके साथ तुम्हें हैंग आउट करना है, जो तुम्हें लाइफ में ग्रो करने के लिए पुश करेंगे, जो तुम्हें लाइफ में नई स्किल्स सिखाएंगे, जो तुम्हें लाइफ में एक बेटर इंसान बनने के लिए पुश करेंगे। ऐसे लोग तुम्हें ढूंढने हैं और उनके साथ अपना सिलेक्टिव टाइम स्पेंड करना है, जो तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ जाने में मदद करें, ना कि वाइस वर्सा। तो अब इस वीडियो का सार समझो, आइसोलेशन परमानेंट नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। अगर अभी तुम वीक हो, इंट्रोवर्टेड हो, लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, लोगों से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने में दिक्कत होती है, तो आइसोलेशन अभी तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है। बट जिस दिन जब तुम ये सारी वीकनेसेस ओवरकम कर लोगे, उस दिन आइसोलेशन भी खत्म। तो आइसोलेशन को एक ट्रेनिंग चेंबर समझ लो। तुम्हें अंदर जाना है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने मशक्कत करनी है, अपने आप पे काम करना है, कुछ बड़ा बिल्ड करना है, और फिर उस ट्रेनिंग चैम्बर से बाहर आ जाना है। लेकिन तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो ट्रेनिंग चैम्बर के पहले थे। वो ट्रेनिंग चैम्बर तुम्हें एज अ ह्यूमन बीइंग बदल देगा, तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना देगा। और अब मुझे वही बोलना पड़ेगा जो हर यूट्यूबर बोलता है, वरना तुम फॉलो और सब्सक्राइब तो करोगे नहीं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो ना, तो नीचे वाला बटन दबा देना, मैं क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट तुम्हारे लिए लाता रहूंगा और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाकर ही छोड़ूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना मैं तुमसे वापस कभी नहीं मिल पाऊंगा।